Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Mohini Bhatia and I'm a yoga teacher from New Delhi. आप जैसे कि जानते हैं, अगर आपने मेरा पहले से चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, मैं हेल्थ फिटनेस और ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ. बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और हिट द बेल आइकन, तो जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ आपका नोटिफिकेशन आए. सो हियर आई एम विद द मोस्ट कॉमन टॉपिक कि लोगों को वेट लूज करना होता है, बट उसमें वो बहुत सारी गलतियां करते हैं. कौन कौन सी होती है मैं हाईलाइट करूंगी यहाँ पर. सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो मैंने लोगों के मुंह से सुनी है इज एक्सेसिव कार्डियो. ओके, कार्डियो इज गुड फॉर योर हार्ट, नो डाउट, एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ अदर हेल्थ बेनिफिट्स एज वेल. बट अगर आपको वेट लूज करना है उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका फिटनेस लेवल क्या है, आप कितने सालों से एक्टिव हैं, आपने पहले आपकी क्या हिस्ट्री रह चुकी है कार्डियो की. आप एकदम से जाके 30 मिनट्स रन नहीं कर सकते हैं, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. अगर आप एक्सेसिव कार्डियो करते हैं तो आपका मसल लॉस भी होता है, तो आपको ये देखना होगा कि आप उसको अदर फॉर्म ऑफ वर्कआउट के साथ कंबाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. दूसरी चीज़ कि आप अपनी डाइट कैसे मेंटेन कर रहे हैं, आप कैलोरी डेफिशिएंट में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे. फॉर एग्जांपल, अगर आप 1000 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं रन करके और उल्टा आपने 1200 कैलोरीज खा ली है, तो देयर इज़ नो बेनिफिट, आपका ज़्यादा ही कैलोरी चला गया बॉडी के अंदर. सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर आप कार्डियो कर रहे हैं, देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स विच विल इम्पैक्ट द कार्डियो एंड योर बॉडी. सो बिल्कुल अंधाधुंध जाके कार्डियो नहीं शुरू करना है, आपको उन सारी चीज़ों को कंसीडर करके ध्यान रखना है. दूसरी मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि कंबाइन नहीं करते डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्कआउट. एज आई मेंशन कि लोग एक्सेसिव कार्डियो करते हैं एंड दे आर नॉट डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योगा जिससे आपकी मसल की स्ट्रेंथ बने, तो वो सारा मसल लूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में वीकनेस आ जाती है. तो ऑलवेज फोकस ऑन हेल्दी वेट लॉस. इट्स डजेंट मैटर कि आपका कितने दिनों में हो रहा है, आपको चाहिए एक लाइफस्टाइल जो आपका लॉन्ग टर्म तक रहे. किसी एक पर्टिकुलर वेट तक जाना अपना गोल मत रखिए, क्योंकि देयर आर चांसेस कि आपके दोबारा से बढ़ जाए. इसीलिए आपको सारे फॉर्म ऑफ जो वर्कआउट होते हैं उनको कंबाइन करके चलना चाहिए. फॉर एग्जांपल, योगा के अपने बेनिफिट्स होते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अपने होते हैं, कार्डियो के अपने होते हैं. तो अगर आप सबको मिक्स एंड मैच करके चलेंगे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका एक हेल्दी वेट लॉस होगा. इन माई सजेशन, आप अगर बिल्कुल बिगनर हैं तो आप स्टार्ट करिए योगा के साथ, अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ दीजिए बॉडी वेट ट्रेनिंग से. उसके बाद धीरे धीरे यू कैन शिफ्ट टू वेट्स, जिससे ना आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. आप डायरेक्टली वेट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट हाँ, कीप योगा विद यू, ताकि जो आपकी बॉडी में कोई काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस ना आए और आपके जो योगा के हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मिले. थर्ड कॉमन मिस्टेक होता है कि वो बिल्कुल क्रैश डाइट पे चले जाएंगे. कहीं किसी ने बोला कार्ब्स खत्म कर दो, सप्लीमेंट खाने शुरू कर दो. फ्यू ऑफ द केसेस इवन आई हैव सीन कि कुछ कहीं किसी से डाइट ली और उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया और एकदम से बॉडी में जान चली गई, फेस डल हो गया और व्हाट नॉट. सो अगर आप कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हैं, पहले ये देखिए कि उसके अंदर आपके सारे न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर नहीं जा रहे. पहले कि प्रोटीन जा रहा है, कार्ब्स जा रहा है कि नहीं जा रहा. अगर आपको कोई बोलता है कार्ब्स बिल्कुल छोड़ दो, दैट इज नॉट द राइट वे. यू हैव टू हैव योर कार्ब्स, बट हाँ, वो आपकी बॉडी के हिसाब से जो एक एक्सपर्ट होगा वो आपको बता देगा कि आपको इतना लेना है कार्ब, क्योंकि दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं. प्रोटीन आपको कितना लेना आपके वर्कआउट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसके सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है नहीं है. वो आपका टोटल एक लाइफस्टाइल चेंज है. डोंट गो फॉर क्रैश कोर्सेज जो आप 4 दिन फॉलो करें और 5वें दिन आपकी बॉडी उठने लायक ना हो. उसके बाद होता है नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम. अगर आप पूरा टाइम वर्कआउट कर रहे हैं, सारी चीज़ें हेल्दी चल रही हैं, बट अगर आप अपने स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो दैट कैन लीड टू हार्मोनल डिसबैलेंस, स्पेशली इन फीमेल. यू शुड हैव अ स्लीपिंग पैटर्न जो एटलीस्ट आपको 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप दे रहा है और यू आर वेकिंग अप फ्रेश. अगर आप नहीं सो रहे हैं, आपके मसल्स रिलैक्स नहीं करेंगे, आपकी बॉडी में जो चेंजेस आने चाहिए वो नहीं आएंगे. इनफैक्ट आप हमेशा लो इन एनर्जी फील करेंगे. तो मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग वेल एंड यू आर स्लीपिंग ऑन टाइम. अनदर थिंग, पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग देयर बॉडी. सी, हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है. पतला मतलब हेल्दी नहीं होता, मोटा मतलब अनहेल्दी नहीं होता. दीज आर जस्ट हमारे दिमाग में फिट कर दिया गया कि ऐसा कुछ होता है. बेसिकली आपको अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ की, आपका जो मूड है वो एलिवेटेड रह रहा है कि नहीं, उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए रादर देन जस्ट चेजिंग द वेट लॉस, बिकॉज नोबडी हैज़ अ आइडल फिगर. तो आपको किसी फिगर को फॉलो नहीं करना है, आपको अपने लाइफस्टाइल को देखना है. कई लोगों की बैक में दर्द है, वो पतले हैं. इतनी सारी हेल्थ रिलेटेड उनको प्रॉब्लम है, वो पतले हैं. इतनी सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो मोटे हैं. बट आप मोटे को ही हमेशा बोलोगे कि ये अनहेल्दी, बट आप पतले की तरफ देखोगे भी नहीं. तो दैट इज नॉट द राइट वे. अ पर्सन
who is as per the society norms is overweight could be healthier than the one who looks fine and who doesn't need to work out. So just focus on your own body type, make improvement, strength में, flexibility में, mental peace में, and there are a lot of things that you can do for your physical and your mental health. Take supplements whenever possible. Okay, so बहुत ज़्यादा मिथ रहता है कि हमें supplements नहीं लेने चाहिए, हमें natural diet पे रहना चाहिए. I would always recommend कि आप पहले अपने natural sources से ले लीजिए डाइट, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको नहीं मिलता नेचुरल सोर्सेज से सब कुछ. फॉर एग्जांपल विटामिन डी, किसी के घर में सनलाइट आ रही है तो वो विटामिन डी मतलब ले सकते हैं वहाँ पे बैठ के, और किसी को ये भी नहीं पता कि कितना बैठने से कितना आपकी बॉडी में विटामिन डी सही रहेगा कहीं नहीं रहेगा. आप समर्स में बिल्कुल नहीं बैठ सकते धूप में, आप बल्कि विंटर में बैठ सकते हैं. एंड नॉट एवरीवन हैज़ दैट होम जहाँ पर डायरेक्टली सनलाइट आ रही हो घर में. तो चेक योर विटामिन डी लेवल बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्कआउट. और क्योंकि विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, आपकी इम्यूनिटी और बोन डेंसिटी विटामिन डी से ही आपकी बॉडी में बैलेंस रहती है. इसमें कोई भी गलत नहीं है. इनफैक्ट डॉक्टर रिकमेंडेड मी व्हेन आई गॉट माई सेल्फ चेक्ड और विटामिन डी कम था, तो आई टुक माई सप्लीमेंट्स. इवन दो मैं मेक श्योर करती हूँ मैं धूप में थोड़ा सा जाऊँ और बाकी चीज़ें करूँ, बट समटाइम्स नहीं हो पाता है. तो इट्स ओके टू टेक सप्लीमेंट्स, बट हाँ पहले कोशिश कीजिए कि आप नेचुरल सोर्सेज से करें. अगर नहीं हो पा रहा देन गो फॉर इट. डू नॉट थिंक कि सप्लीमेंट्स से कुछ गलत हो जाएगा बॉडी में कुछ भी. प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखिए. आपके सारे मसल्स जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, आपको प्रोटीन लेने की ज़रूरत होती है. अब वो चाहे आप नेचुरल फॉर्म में लो, वो चाहे आप नेचुरल डायरेक्ट सोर्स से लो, या फिर आप उसका कोई सप्लीमेंट लो. डू टेक इट whenever it is required. There is no harm in taking any supplement. But yes, make sure but you should be aware of what you are taking and why you are taking it. Right? Thank you so much for watching this video. I hope you like it and मैंने काफ़ी लोगों की queries I hope solve कर दी हो. और don't forget to subscribe this channel and I will be coming back with a lot of health, fitness related and whatever my interest in on this channel. Thank you.